मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या हम सफलता के सही रास्ते पर हैं। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या हम सफलता के सही रास्ते पर हैं। चेक योरसेल्फ। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए एक सही तरीका लगता है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी कामयाब होने के लिए हमें एक तरीके को फॉलो करना होता है, जिसे बोला जाता है सिस्टम। इस इंडस्ट्री में पिछले 70 से 80 वर्षों में जो लाखों लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने एक रास्ता बना के हम लोगों को दिया हुआ है, जिस रास्ते पे चल के वो लोग कामयाब हुए, और उसी रास्ते को बोला जाता है सिस्टम। तो इस इंडस्ट्री में हमें सक्सेसफुल होने के लिए उसी सिस्टम के रास्ते को फॉलो करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि उस सिस्टम के रास्ते को कब तक फॉलो करना है, उस सिस्टम को कब तक फॉलो करना है। तो दोस्तों, कहा जाता है सिस्टम को हमें जब तक फॉलो करना है जब तक कि हम सक्सेसफुल हो नहीं जाए, जब तक कि हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर सक्सेसफुल न हो जाए, तब तक हमें सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो करना है। लेकिन देखा ऐसा गया है कि बहुत सारे लोगों को तो सही सिस्टम की नॉलेज होती ही नहीं है। कुछ लोगों को सिस्टम की नॉलेज होती भी है तो वो लोग सिस्टम को फॉलो करते नहीं हैं, और कुछ लोग सिस्टम को फॉलो करते भी हैं तो कुछ दिनों तक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके बाद में सिस्टम के ट्रैक से हट जाते हैं और इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो समय समय पे हमें अपना खुद एनालिसिस करते रहना चाहिए, हमें स्वयं चिंतन करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि क्या मैं सिस्टम के सही रास्ते पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको मदद करेगी ये चेक करने के लिए कि क्या आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी क्या आप सिस्टम के रास्ते पर हैं या नहीं हैं। तो आज हम आपसे 25 सवाल यहाँ पे करने वाले हैं। उन 25 सवालों के जवाब आपको देने हैं और उन जवाबों के आधार पर ये क्लियर हो जाएगा कि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप इन 25 सवालों के जवाब लिख सकते हैं। यदि आप में किसी चीज को, किसी सवाल को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में मुझसे उन सवालों के जवाब क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं हमारे उन सभी 25 सवालों को, जो आपको ये कंफर्म करेंगे कि आप सिस्टम के रास्ते को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सिस्टम की सही जानकारी है? जी हां, पहला क्वेश्चन, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सिस्टम की, यानी सफल होने के लिए सिस्टम की सही जानकारी है? सवाल नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल उठता है, सिस्टम का पहला पॉइंट क्या है? जी, सिस्टम का पहला पॉइंट क्या है? सवाल नंबर 3, आपने 1 साल का अपना कोई ड्रीम या कोई लक्ष्य तय किया है? यदि हां तो लिखिए, क्या आपका ड्रीम है, क्या आपका लक्ष्य है? सवाल नंबर 4, क्या आपने अपने सपने को पूरा करने की कोई तारीख दी है? यदि हां तो वो क्या है? सवाल नंबर 5, क्या आपने अपने सपने के बारे में कुछ लोगों को बताया है? यदि बताया है तो कम से कम उन 10 लोगों के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपने सपने के बारे में बताया है। सवाल नंबर 6, सिस्टम का दूसरा पॉइंट क्या है? जी, क्या आपको सिस्टम के दूसरे पॉइंट के बारे में मालूम है? सवाल नंबर 7, क्या आपने डायरी में कम से कम 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई है? सवाल नंबर 8, क्या आपने लिस्ट शहर के हिसाब से बनाई है, यानी आपने हर शहर की लिस्ट अलग अलग बनाई है? सवाल नंबर 9, क्या आप अपनी लिस्ट में प्रतिदिन कम से कम एक नया नाम ऐड करते हैं? सवाल नंबर 10, सिस्टम का तीसरा पॉइंट क्या है? सवाल नंबर 11, क्या आप लोगों को प्लान दिखाने से पहले आप उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं? सवाल नंबर 12, आप अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्या लोगों को बिजनेस की जानकारी देते हैं? सवाल नंबर 13, क्या आप प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉलिंग करते हैं? सवाल नंबर 14, सिस्टम का चौथा पॉइंट क्या है? सवाल नंबर 15, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को अपने बिजनेस की जानकारी देते हैं? सवाल नंबर 16, क्या आप प्रति सप्ताह यानी हर वीक कम से कम 2 BOP या GTS मीटिंग नए गेस्ट के साथ अटेंड करते हैं? सवाल नंबर 17, क्या आप हर सप्ताह कम से कम एक हाउस मीटिंग करते हैं? सवाल नंबर 18,
क्या आप अपनी कंपनी के उत्पादों को 100% इस्तेमाल करते हैं? सवाल नंबर 19, क्या आप ना बोलने वाले लोगों को अपने कंपनी के कुछ उत्पाद रिटेल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट उनको यूज करने के लिए देते हैं? सवाल नंबर 20, क्या आप एक अच्छी मजबूत टीम बनाना चाहते हैं? सवाल नंबर 21, एक बढ़िया टीम बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 22, क्या आप हर वीक अपनी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग मीटिंग करते हैं? सवाल नंबर 23, क्या आप प्रतिदिन 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट कोई किताब पढ़ते हैं? सवाल नंबर 24, क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक ट्रेनिंग सुनते हैं? और सवाल नंबर 25, क्या आप अपनी टीम के पैसे, लोगों के अहम, लोगों के स्पाउस, इनके साथ छेड़खानी करते हैं? जी, यदि आप इन 25 सवालों के जवाब देते हैं और इन 25 सवालों के जवाब आपके सही आते हैं तो आप अपने आप को कह सकते हो कि आप सिस्टम पर हो। देखिए, कहा जाता है हम सिस्टम को 100% फॉलो करेंगे तो ही हमें कामयाबी मिलेगी। सिस्टम को हमें 100% फॉलो करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, बोलते हैं सर हम लोग 4 पॉइंट तो फॉलो करते हैं, 2 पॉइंट फॉलो नहीं कर पाते या 1 पॉइंट फॉलो नहीं करते। देखिए, कहा जाता है या तो हम सिस्टम को फॉलो करते हैं या तो हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या तो वो प्रेग्नेंट होती है या तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। कभी आपने इस तरीके से कहता हुआ नहीं सुना होगा कि वो 50% या 60% प्रेग्नेंट है। सेम वे दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर भी या तो आप सिस्टम पर हैं या तो आप सिस्टम पर नहीं हैं। और जिस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी का कुछ समय के बाद एक मां बनना निश्चित है, उसी तरीके से यदि आप इस इंडस्ट्री में सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपका कामयाब होना 100% निश्चित है। तो हमें हमेशा अपने आप को सिस्टम पर बनाए रखना है, अपनी टीम को सिस्टम पर बनाए रखना है और इन सवालों को समय समय पर अपना विश्लेषण करने के लिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अपने आप को चेक करते रहना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी पूरी टीम के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, जिससे कि वो भी समझ पाएं कि वो सिस्टम पर हैं या नहीं है। क्योंकि यदि हमें एक मजबूत टीम बनानी है, हमें इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो हमें सिस्टम पर बने रहना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अगली वीडियो तक, जिसमें हम लोग मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।